बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तानी जंगजुओं के हवाले से एक बड़ा ही अहम दावा किया है इस पर भी, और साथ में आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज़रबाईजान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इतवार के रोज़ आज़रबाईजान के शहर कुंजा पर आर्मीनियाई रॉकेट हमले में एक शहरी हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। आज़रबाईजान के आर्मीनियाई नस्ली इलाके नगोर्नो काराबाग के तनाज़े में हफ्ते के रोज़ नगोर्नो काराबाग आर्मीनियाई और आज़रबाईजान की अफवाज के मबैन भारी लड़ाई जारी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलईफ ने हफ्ते के आखिर में कहा था कि इनकी अफवाज ने स्ट्रेटेजिक शहर मुडगेज़ के ऊपर झंडा बुलंद किया और मुतअद्दिद देहातों को अपने कब्ज़े में ले लिया है। आर्मीनिया की वज़ारत दिफा ने कहा कि कोरोना काराबाग में अलहदगी पसंद कुव्वतों ने आज़रबाईजान के एक बड़े हमले को रोक दिया है और तर्जमान शोशान एस्टेपियान ने पूरी फ्रंट लाइन के साथ साथ शदीद लड़ाई की तरफ इशारा किया और कहा कि आर्मीनियाई फ़ौज ने आज़रबाईजान के 3 तैयारों को गिरा दिया है। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने किसी भी तैयारे को गिराने की तरदीद की है और कहा है कि आर्मीनियाई एहलकारों ने सिविलियन इलाके में गोलाबारी की है। आज़रबाईजान ने फौजी हलाकों से मुतल्लक तफसीलात पेश नहीं की, हालांकि हुकाम के मुताबिक 19 शहरी हलाक हुए और 55 जख्मी हुए हैं। नगोर्नो काराबाग के सदर के तर्जमान वहरम योगोसिन ने हफ्ते के रोज़ फेसबुक पर बताया कि इंटेलिजेंस ने बताया है कि तकरीबन 3000 आज़रबाईजानियों को तफसीलात फराहम किए बगैर लड़ाई में मारा गया। नगोर्नो काराबाग अहदेदारों ने यह भी कहा है कि अब तक इनके 150 से ज़्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। आर्मीनिया की वज़ारत दिफा के तर्जमान ऑट्रस ओनिसियान ने हफ्ते के आखिर में कहा था कि गुज़श्ता रोज़ आज़रबाईजान के 2300 फौजी हलाक हो गए थे। नगोर्नो काराबाग ने बताया कि आज़री फोर्सेस ने एक बार फिर मुखालिफ दाद फरीकों ने एक दूसरे पर टैंकों और मिसाइलों से गोलाबारी शुरू करने के बाद इसके दर हुकूमत शहर एस्टेपनकार्द की तरफ रॉकेट फायर किए। अलईफ ने लड़ाई के खात्मे का वाहिद रास्ता नगोर्नो काराबाग से आर्मीनिया की वापसी का मुतालबा किया है। उधर नगोर्नो काराबाग हुकाम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो नगोर्नो काराबाग की आज़ादी को तस्लीम करें क्योंकि ये अमन की बहाली का वाहिद मौसर तरीक़ाकार है। आर्मीनियाई और आज़रबाईजाई फ़ौज ने इस हफ्ते नगोर्नो काराबाग में फौरी तौर पर फायर बंदी के लिए अमरीका, फ्रांस और रूस की अमन कोशिशों को नज़रअंदाज किया था, जिसके बाद हालिया दिनों में लड़ाई बढ़ती गई है जिसकी सतह 1990 की दहाई से नहीं देखी गई है। आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों ने 1990 की दहाई में एक खूनी जंग में साबका आज़रबाईजान के अंदर एक खुद मुख्तार इलाके नगोर्नो काराबाग पर कब्जा किया था जिसमें तखमीनी तौर पर 30,000 अफराद हलाक हुए थे। नाज़रीन, 1994 में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और नगोर्नो काराबाग के मबैन जंगबंदी के मुआहदे के बाद से तनाज़े के हल के लिए बातचीत रोक दी गई है। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका, फ्रांस और रूस पर मुंसलिक ग्रुप के जरिए सालसी हुई नगोर्नो काराबाग मुतराजा में अमन की कोशिशें 2010 में ख़त्म हो गई। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाग में होने वाली जंग अपने 7वें दिन में दाखिल हो गई है, लेकिन आर्मीनी वज़ीर ख़ारजा की जानब से एक हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे जाने की वजह से नई क्यास आराइयाँ जो हैं इन्होंने सबको हैरत ज़दा करके रख दिया है। अजीन आर्मीनिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि हम आज़रबाईजान की हमायत करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बात पर गौर करते हुए कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने आज़रबाईजान को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर अपनी सफारती और फौजी मदद का वादा किया है। आर्मीनिया ने याद दिलाया कि 1994 की इब्तदाई नगोर्नो काराबाग जंग के दौरान भी पाकिस्तानी जंगजू मौजूद थे। 1994 में जंगबंदी के मुआहदे के साथ ये लोग पाकिस्तानी नज़ाद थे। अहदेदार ने रिमार्क दिए कि हमारे लिए ये हैरत की बात नहीं होगी कि अगर वो भी इस बार भी हाजिर होंगे। नाज़रीन, ये उन्होंने कहा है यूरो एशियन टाइम पे एक हेडिंग जो कि आपको साइड स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान हमेशा कशीदा ताल्लुकात रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आर्मीनिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता और नगोर्नो काराबाग खित्ते में आज़रबाईजान की कार्रवाइयों में पाकिस्तान इसकी हमायत करता है। चूँकि इस्लामाबाद अनकरा का एक करीबी दोस्त है, इसने इन मामलात के बारे में हमेशा तुर्क राय की हमायत की है और इस मामले में भी
भी जब तुर्की ने आज़रबाईजान के लिए खुले आम हमायत का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने भी तुर्की की हमायत की। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा अपने इस मौके पर तुर्की की हमायत की है कि आर्मीनी नस्ल कुशी नहीं हुई। आर्मीनियाई वजीर ने तुर्क हमायत याफ्ता शामी अस्करी फरिंदों की मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर इसे एक इंतहाई वाज़ेह बात करार दिया गया। न सिर्फ जहादी बल्कि शाम के शुमाली हिस्से से आए हुए बाड़े भी वो तुर्की के रास्ते आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं और इनकी फ़ौज में भर्ती के अमल पर अनकरा बहुत अहम किरदार अदा करता था। इन्होंने मज़ीद कहा, ये तादाद बहुत ज़्यादा है जो 1000 से शुरू होती है और 5000 तक ख़त्म होती है। ये बात भी नहायत वाज़ेह है कि वो नगोर्नो काराबाग लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ मौजूद है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मीनियाई हुकूमत ने इससे कबल अपने इंटेलिजेंस राय के हवाले से शाम में आने वाले 4000 शामी अस्करी पसंदों के अदाद शुमार भी जारी किए थे। इसके अलावा आर्मीनिया के एडोन्स का कहना है कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तानी जंगजू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और एक बार फिर तुर्की के रास्ते वो आज़रबाईजान पहुंचे हैं, जो आज़रबाईजान में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए हैरत की बात जो है वो नहीं होगी, अमली तौर पर यह बहुत जल्द साबित हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक और हैरानगी की बात यह है कि जुमा के रोज आर्मीनिया ने नगोर्नो काराबाग में एक हफ्ते से जारी झड़पों में जानी नुकसान के बाद कहा था कि हम रूस समेत दीगर आलमी ताकतों के साथ जंग बंदी पर बात करने को तैयार। खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक आर्मीनिया का कहना था कि वो रूस, अमेरिका और फ्रांस के साथ नगोर्नो काराबाग में जंग बंदी से मुतल्लक मुज़ाकरात करेंगे। आर्मीनिया की वज़ारत खारजा का कहना था कि हम पुरअमन अंदाज में तनाज़े का हल निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। तो नाज़रीन, जब आर्मीनिया एक जानब इस तनाज़े के हल की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आखिर क्यों खुद इस कशीदगी को मजीद हवा दे रहा है। हालांकि आर्मीनिया ये बखूबी जानता भी है कि इसके पास आज़रबाईजान से लड़ने की कुव्वत नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी वो इस तनाज़े को हवा देने की मुसलसल कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या आर्मीनिया जो है वो खुद जानबूझकर आज़रबाईजान को जंग के लिए उकसा रहा है? अब यकीनी तौर पर ये आने वाले वक्त में इस बारे में पता चलेगा। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो चलती हुई इस वक्त नई जंग है, इसने ईरान को भी अपनी लिपेट में ले लिया है। एक ज़राए के मुताबिक कल हफ्ते के रोज होने वाली झड़प में फायर किए गए मार्टर गोले ईरान की तरफ गिर गए। ईरान ने इस हवाले से सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए ऐलान किया कि आर्मीनिया इस हवाले से एहतियात करे और बिलफजूल हमें इस मसले में ना घसीटे। ईरानी तर्जमान ने वादे किया कि ईरान किसी भी जानिब से अपनी हदूद में दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इस हवाले से आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों को मुतलबे करते हैं कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। नाज़रीन, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट सामने आती है और दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो किस हद तक मजीद बढ़ती है या जंग जो है वो मजीद रुक सकती है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आखिर में अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।